एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था खर और छोटे बूजा दोनों ताकतवर थे। वे किसी भी मुकाबले में कभी नहीं हारे। उनकी शक्ति का एक रहस्य भी था कि दोनों में एकता थी। सभी काम दोनों मिलकर करते थे। किसी से कुश्ती करनी हो या लड़ना हो, वजन उठाने की प्रतियोगिता हो या दौड़ की, दोनों एक साथ और एक दूसरे की सलाह से करते थे। इससे उनकी ताकत दोगुनी हो जाती। गांव के लोग उनसे डरने लगे। उन्हें भी अपनी ताकत का घमंड हो गया था। लोग उन्हें हारा हुआ देखना चाहते थे, पर कोई भी उनकी ताकत का सामना नहीं कर सका। कुछ ने मुकाबले की भी कोशिश भी की, जैसे उसी गांव में रहने वाले दो तर और बूझ से मिलकर मुकाबला किया। पर खर और बूजा उनसे हारे नहीं। उन्होंने कहा भी माना कि तरबूज बड़ा है और मजबूत होता है, पर खर और बूजा की एकता को तोड़ नहीं सकता। इसलिए हम किसी से हारेंगे नहीं। तर और बूझ डर कर पीछे हट गए। खर और बूजा से लोग परेशान हो गए, क्योंकि उनकी ताकत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। वे लोगों को ज्यादा तंग करने लगे। उसी समय गांव में एक यात्री आया। लोगों ने उसे अपनी समस्या बताई। यात्री ने कहा, तुम जीत सकते हो। अब है जब उनकी एकता टूटे या वे डर जाएं। वैसे उनकी एक कमजोरी तो सामने आ गई है। वे घमंडी हो गए हैं। कहावत है, घमंडी का सिर नीचा। इसलिए उन्हें हराने के लिए शरीर की ताकत के साथ साथ दिमाग की ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा। यात्री ने उन्हें एक तरीका भी बताया। खर और बूजा को कुश्ती के लिए ललकारा गया। उन्हें कहा गया कि अमावस्या के दिन तुम्हारा मुकाबला कुश्ती में होगा। खर और बूजा ने इस ललकार का मजाक उड़ाया। लोग भी हैरान हुए। मुकाबला तो होगा, पर यह कौन करेगा? किसी को भी मुकाबला करने वालों के नाम का पता नहीं चला। निश्चित दिन मैदान में लोग इकट्ठे हो गए। खर और बूजा भी आ गए। मुकाबला करने वालों को पुकारने लगे। पहलवानों जैसे दो युवक मैदान में आए। बोले, हम करेंगे मुकाबला, हमसे कुश्ती लड़ो। उनकी चुनौती भरी आवाज और निडरता देखकर खर और बूजा एक बार तो चौंक गए। फिर बोले, कभी लगता है तुम्हें कहीं देखा है, कभी लगता है नहीं। तुम कौन हो? किस गांव के हो? हम इसी गांव के हैं। मैं बड़ा हूं, मेरा नाम चाहिए छोटा, इसका नाम को। लेकिन तुम दोनों को कभी कुश्ती करते या लड़ते नहीं देखा है। हमसे क्या मुकाबला करोगे? तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, एकता में बल होता है। हमारी एकता के सामने कोई नहीं टिकता है। मानते हैं कि एकता में बल होता है, पर तुमने एक कहावत और सुनी होगी। हमने सब कहावतें सुन रखी हैं। तुम किसकी बात करते रहे हो? तुम दोनों मिलकर बने हो खरबूजा। हम दोनों मिलकर बने हैं चाकू। कहावत है कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर, हर हालत में कटना खरबूजा को ही है। आओ हम चाकू से भिड़ जाओ। खर और बूजा दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोच में पड़ गए। चा और कू एक साथ बोलने लगा, बताओ क्या करोगे? हम चाकू खरबूजा पर गिरे या तुम खरबूजा पर चाकू पर गिराते हो? जल्दी बोलो। खरबूजे थोड़ा डर गए। कहावत है, डर गया सो मर गया। उनको डरते देख चा और कू उनसे भिड़ गए। उन्होंने खरबूजे को गिरा दिया। उस दिन उन्होंने हार मान ली। खरबूजे का घमंड दूर हो गया। यात्री की तरकीब से गांव वालों ने राहत प्राप्त की।